नमस्कार, मैं वरखेज सिंह और आप देख रहे हैं टीवी 45। सियासत का सुपर मंडे। सोमवार का दिन सियासी हलचल से भरा रहा। चुनावी तैयारियों की समीक्षा में चुनाव आयोग की लगातार बैठकें होती रही। वहीं राजनीतिक दलों के साथ चुनाव आयोग ने की मीटिंग। आपको बता दें, बीजेपी ने की गृह सचिव वंदना दादेल की शिकायत। जेएमएम ने कम चरणों में चुनाव कराने की मांग की। वहीं राजनीतिक दल भी अपनी अपनी तैयारी में जुटे हैं। बीजेपी ने परिवर्तन यात्रा में लगाया जोर तो खूंटी में गरजे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। जवाब में सत्ता पक्ष की मैया सम्मान यात्रा। लातेहार में एलजेपी-आर सुप्रीमो चिराग पासवान ने भरी हुंकार तो तोपचांची में आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने जनता को किया संबोधित। तो बीजेपी ने परिवर्तन यात्रा में लगाया है जोर। आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने खूंटी में भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन यात्रा की शुरुआत की। इससे पहले उन्होंने भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। वहीं उनके साथ असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा भी मौजूद रहे। हिमंता बिस्वा शर्मा ने परिवर्तन जनसभा को संबोधित किया, जहां उन्होंने जेएमएम और हेमंत सरकार पर जमकर निशाना साधा। वहीं आपको बता दें कि आज सुपर मंडे में लगातार जो है बैठकों का दौर चल रहा है। ऐसे में आपको बता दें कि धनबाद के तोपचांची में आजसू पार्टी की ओर से झारखंड नवनिर्माण संकल्प यात्रा का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में पार्टी अध्यक्ष सुदेश महतो शामिल हुए। साथ ही गिरिडीह सांसद और गोमिया विधायक भी कार्यक्रम में शामिल हुए। और हमने सुना अपने मानी पर विश्वास नहीं है। मंत्री तो बना दिया मुख्यमंत्री, लेकिन बगल में 2 सिपाही भी खड़ा कर दिया है कि जरा सा भी टूटा किया तो तुरंत टांग खींच लेंगे। ये लोग नहीं चाहते हैं कि स्वतंत्र रूप से कोई आदिवासी चल पाए। इस राज्य का भी वही हालत। कितना आदिवासी को इन लोगों ने आगे किया, लेकिन ये आगे सिर्फ नाम मात्र। पीछे वही गुजराती चेहरा, वही व्यापारियों का चेहरा रहता है। और आज इन्हीं चेहरों के माध्यम से फिर से ठगने आया है। आज ये आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान देना है। हमारा तो काम चल रहा है कि आप लोगों को पेंशन मिला कि नहीं, आप लोगों को गांव देहात में बूढ़ा बुजुर्ग लोग को पेंशन मिल रहा है कि नहीं, हमारी बच्चियों को सावित्री बाई फुले मिल रहा है कि नहीं। हम तो ये काम करने आए हैं और ये लोग अभी वोट कैसे हम लोग लूटे, इस काम के लिए पूरा मंडरा रहा है पूरे राज्य में। वहीं धनबाद के तोपचांची में आजसू पार्टी की ओर से झारखंड नवनिर्माण संकल्प यात्रा का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में पार्टी अध्यक्ष सुदेश महतो शामिल हुए। साथ ही गिरिडीह सांसद और गोमिया विधायक भी कार्यक्रम में शामिल हुए। हमारे राज्य की सृष्टि का आधार भी कमजोर होता जाएगा। और उसी का आज के दिन में, चाहे किसी गांव, झारखंड के किसी गांव में, चौराहे में, किसी ऑफिस में या कहीं भी, जब आप अपने आप को और इस झारखंड का मूल्यांकन करना प्रारंभ करते हैं तो हर आदमी अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता है। उसको लगता है कि बिहार से अलग होकर इस प्रदेश ने हमें दिया क्या है, इस प्रदेश ने हमें मिला क्या है, इस प्रदेश ने हमारी गरिमा, हमारी प्रतिष्ठा और हमारी अस्मिता को कहीं ना कहीं चुनौती देने का काम कर दिया है। और हम अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ये क्यों हो रहा है? इसका आधार ये है कि जब राजनीति विचार से भटक जाए, जब राजनीति विचारधारा के पहिए किसी राजनीतिक दल में ना चले, तो निश्चित रूप से ऐसे भटकाव आएंगे। मंजिल मिलेगा, लेकिन मंजिल का आधार और मंजिल में होने का एहसास आपको नहीं हो सकता है। मैं बड़ी गंभीर बात कर रहा हूं। और मैं आजसू को और आजसू पार्टी को, इस पार्टी जो उसी काल में और उनके आदर्शों पर आगे बढ़ने का काम किया, उसी बुनियाद और उसी सोच को लेकर आगे बढ़ने का हम सब लोगों ने काम किया। इसीलिए आजसू पार्टी का दायित्व कहीं ना कहीं बड़ा हो जाता है। और इसी दायित्व को याद दिलाने के लिए उसी जमीन पर आज सारे 2 विधानसभा के लोगों को
तो आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए आज जो है सुपर मंडे रहा। दरअसल चुनाव आयोग की टीम पहुंची हुई है, सत्ताधारियों के साथ और अधिकारियों के साथ बैठक चल रही थी। वहीं दूसरी ओर खूंटी में अगर हम बात करें तो यहां पर जेपी नड्डा पहुंचे हुए थे बीजेपी की परिवर्तन यात्रा की शुरुआत करने के लिए। वहीं खूंटी में सीएम हेमंत सोरेन की जो है सभा थी, वहां पर जिस तरीके से लगातार यहां पर संपत्तियों का वितरण किया जा रहा है, आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। वहीं बड़ौदा गौरा की बात करें तो वहां पर शिवराज सिंह चौहान पहुंचे हुए थे। तो आज का दिन जो है सुपर मंडे जो है कहीं ना कहीं सियासी हलचल जो है वो देखने को मिली। और इस पर अधिक बात करने के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं हमारे एडिटर इन चीफ राकेश कुमार जी और संवाददाता यहां पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे जुड़ेंगे इससे। राकेश जी, जिस तरीके से लगातार आज का दिन जो है काफी हलचल भरा रहा है, एक तरफ जहां चुनाव आयोग की टीम पहुंची हुई है, तमाम जो यहां पर राजनीतिक दल हैं उनके साथ बैठकें की गई, चुनाव को लेकर के वार्ता हुआ। वहीं दूसरी तरफ जो सियासी हलचल हम कर ले, आज जो है सियासत का सुपर मंडे देखने को मिला। एक तरफ जहां खूंटी में सीएम हेमंत सोरेन ने हुंकार भरी, दूसरी ओर खूंटी में ही जिस तरीके से जेपी नड्डा ने भी हुंकार भरी। और लगातार जिस तरीके से हम कह रहे हैं कि बीजेपी की जो परिवर्तन यात्रा है इसको लेकर के इसका विकल्प जिस तरीके से जेएमएम ने निकाला है, मैया समान यात्रा, गढ़वा में कल्पना सोरेन ने हुंकार भरी। तो कहीं ना कहीं आज का दिन काफी अहम देखा जा रहा है। देखिए अनिकेत, निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि बड़ी बात तब कही जा रही थी कि कहीं न कहीं बीजेपी के तमाम लोग पहुंच रहे थे। आजसू के बड़े नेता का दौरा हो रहा है और साफ तौर पे कहा जा सकता है कि जेएमएम जो सरकार चला रही है वो कहीं न कहीं सामने आकर अपने विकास की योजनाओं को लेकर आगे बढ़ रही है। तो साफ तौर पे लगता है कि चुनावी तैयारी पूरी होती नजर आ रही है। और कहीं न कहीं अभी की बातचीत की जाए तो बड़े नेता जिस तरीके से जनता के बीच जा रहे हैं, वही कहा जा सकता है कि अब तमाम लोग इंतजार भी कर रहे हैं। चुनाव आयोग की टीम की तैयारी पूरी हो चुकी है, बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है ये चुनाव काफी अहम माना जाएगा, 2024 का विधानसभा का चुनाव, और उसमें सभी पार्टियां कहीं न कहीं तेजी से आगे बढ़ती नजर आ रही हैं। जी बिल्कुल, जिस तरीके से चुनाव आयोग की टीम पहुंची हुई है, तमाम जो राजनीतिक दल है उनके साथ बैठकें कर रही है। कहीं ना कहीं जो प्रवक्ता है जेएमएम के सुप्रियो भट्टाचार्य, उन्होंने साफ तौर पर कहा है, उन्होंने मांग रखी है कि कम चरण में जो है आगामी विधानसभा चुनाव कराए जाए। कहीं ना कहीं ये मांगे जो है बीजेपी की तरफ से भी कई मांगे रखी गई है। जिस तरीके से हम अगर संथाल की बात कर दें तो वहां पर जो वोटिंग परसेंट जो बढ़ा 137% बढ़ा है, इसको लेकर के भी बीजेपी ने अपनी बातें रखी है चुनाव आयोग की तरफ। तो कहीं ना कहीं एक तरफ जहां जेएमएम जो कह रही है कि उनका कहना है कि कम चरणों में यहां पर मतदान कराया जाए, वहीं पे लगातार जिस तरीके से बीजेपी राग अलाप रही है बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर के, वोटिंग परसेंटेज को लेकर के, इन सब बातों को रखा गया है चुनाव आयोग के सामने। देखिए जाहिर सी बात है कि जब मुद्दे आते हैं तो उनकी बातचीत होती है। चुनाव आयोग की टीम तमाम दलों की शिकायत सुनती है और निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि जब बैठकों का दौर चलता है तो जो गंभीर मुद्दे होते हैं, चाहे बांग्लादेशी घुसपैठ की बातचीत की जाए या फिर कहा जाए कि साफ तौर पे कि बड़े नेता किस तरीके से आकर यहाँ वोटरों को प्रभावित कर रहे हैं, इसके आरोप प्रत्यारोप भी चल रहे हैं। सभी पार्टियों से राय ली जाती है और निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि जब शिकायत दर्ज कराई जाएगी तो कहीं ना कहीं ये भी कहा जाएगा कि इन सारी चीजों को कैसे गौर करेगी चुनाव आयोग की टीम और इसकी मॉनिटरिंग कैसे की जाएगी। लेकिन साफ तौर पे झलक रहा है कि आपने जिस तरीके से कहा कि अब चुनाव का बिगुल फूंकने की तैयारी चल रही है, हो सकता है कि 1 हफ्ते 2 हफ्ते के बाद से चुनाव के अधिसूचना जारी हो जाएगी, उसके बाद से चुनाव की तारीखों का ऐलान कर लिया जाएगा। तो सभी पार्टियां चाहती है कि पूरे मुद्दे को लेकर के, तमाम पहलुओं को लेकर के जनता के बीच जाने की कोशिश की जाए। और इसी कड़ी में बीजेपी के बड़े दिग्गज नेता राज्य के कई हिस्सों में पहुंच रहे हैं और साफ तौर पे कहा जा सकता है कि सत्ताधारी दल के तमाम लोग भी अब जाकर जनता के बीच जाकर योजनाओं को आगे लेकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं पार्टी और संगठन को लेकर भी कहीं ना कहीं मजबूती प्रदान करने की कोशिश की जा रही है। जी बिल्कुल, मजबूती प्रदान करने को लेकर के लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। हमारे साथ कुंदन भी जुड़े हुए, हम कुंदन के पास भी चलेंगे। कुंदन, जिस तरीके से सियासत का आज सुपर मंडे देखने को मिला, खूंटी में जहां एक तरफ हेमंत सोरेन, दूसरी तरफ जेपी नड्डा, वहीं अगर हम धनबाद की बात करें तो चाची में यहां पर जो आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो, उन्होंने हुंकार भरी। कहीं ना कहीं जो पूरा चुनावी जो माहौल है वो देखने को मिल रहा है, जैसे कि चुनाव आयोग की टीम भी यहां पर पहुंची हुई और साफ तरफ से यहां पर जो कहा गया है कि मतलब 1 से 2 सप्ताह में किसी भी वक्त चुनाव का बिगुल बज सकता है। तो कहीं ना कहीं जो तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं वो कहीं ना कहीं एक्टिव मोड में अब आ गई आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए। निश्चित तौर पे अनिकेत, चूंकि चुनावी मौसम का आगाज बहुत जल्द होने वाला है और उसको लेकर जो है चुनाव आयोग 2 दिवसीय दौरे पे झारखंड पहुंची है। बैठकों का दौर जो है सुबह से ही चल रहा है। सुबह में राजनीतिक दलों के साथ बैठक होती है, उसके बाद उनसे विचार लिया जाता है, अपने अपने स्तर से सभी राजनीतिक दल विचार देते हैं। उसके बाद जो है जो राज्य के जो पदाधिकारी हैं उनसे मुलाकात होती है। अभी जो है कह सकते हैं कि जो सरकार चला रहे हैं
होम सेक्रेटरी, गृह सचिव, चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी, मतलब इन तीनों के साथ जो है अभी का जो स्टेटस रिपोर्ट है उसमें मुख्य चुनाव आयुक्त जो है बैठक कर रहे हैं रेडिसन होटल में। तो यह माना जा रहा है कि कहीं न कहीं जो इलेक्शन कमीशन की जो तैयारी है वो उसको लेकर जो है पूरी गहनता से जांच की जा रही है। सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जो है बैठक ऑर्गेनाइज की जा रही है। आगे भी जो है बैठकों का दौर चलता रहेगा, चूंकि 2 दिवसीय दौरे पे मुख्य चुनाव आयुक्त पहुंचे हैं राजीव कुमार। और इसी बीच जैसा कि आप बता रहे हैं कि पूरी राजनीतिक दल, सूबे के जितने भी राजनीतिक दल हैं अब जो है एक्टिव मोड में आ गए हैं, चूंकि महज कुछ दिन ही बचे हैं और चुनाव की जब बिगुल बजेगी तो यह उसके बाद अपना दमखम जो है पूरे तरीके से दिखाना स्टार्ट करेंगे। हालांकि उससे पहले जिसका जो भी विचारधारा है और जिसका जो भी एजेंडा है उसको लेकर जनता के बीच जा रहे हैं और अपनी अपनी उपलब्धियों को गिना रहे हैं। निश्चित तौर पे एक तरफ अगर सत्ता पक्ष की बात करें तो मैया समान योजना से लेकर जितने भी जो जनता के हित की जो योजनाएं चलाई जा रही है वो तमाम मुद्दों को लेकर हेमंत सोरेन और उनकी जो टीम है, चाहे हम जेएमएम की बात कर ले, आरजेडी की बात कर ले या कांग्रेस की बात कर ले या इंडिया गठबंधन के जितने भी राजनीतिक दल है, वो सभी अपने स्तर से जो है उनके नेता जो हैं पब्लिक के बीच में जाकर और अपनी उपलब्धि जो है, अपनी अचीवमेंट अपना बता रहे हैं। उसी कड़ी में जो है अब एनडीए के भी जो जितने भी घटक दल है, चाहे बीजेपी की बात कर ले, लोजपा आर की बात कर ले, जेडीयू की बात कर ले, या फिर कह सकते हैं कि आजसू की भी जो बात है वो भी निरंतर कार्यक्रम चल रहा है। चाहे 2 कार्यक्रम जो है आजसू की ओर से चलाए जा रहे हैं, जैसा कि एडिटर इन चीफ हमारे राकेश जी ने अभी बताया कि आज जो है तोपचाची में जो है सुदेश महतो जी का कार्यक्रम रहा। तो कहीं न कहीं यह आज का जो सुपर मंडे रहा है, हर राजनीतिक दल जो है अपने स्तर से जनता के बीच में अपनी पकड़ को मजबूत करने की दिशा में जो है पहल कर रही है, अपनी अपनी योजनाओं को और बता रही है, अपनी आगे आने वाले जो एजेंडे है उसको बता रही है। लेकिन इस स्थिति में देखना यह होगा कि बाजी कौन मारता है, यह भविष्य की गर्त में है। लेकिन फिलहाल जो है जो भी दमखम लगना चाहिए था एक राजनीतिक दल होने के कारण, सभी अपने स्तर से जो है वो दमखम लगाए हुए हैं और जनता के बीच में जाकर जनता के दिल में जो है जगह बनाने की प्रक्रिया में जुट गई है। जी बिल्कुल, सबने अपने दमखम लगा दिया और जिस तरीके से जो बैठकों का दौर है चल रहा है, बड़े बड़े जो नेता है वो पहुंच रहे, कहीं ना कहीं सब यहां पर हुंकार भर रहे हैं। और जिस तरीके से लगातार जो है यहां पर बीजेपी के जो बड़े चेहरे हैं वो लगातार झारखंड दौरे पर आ रहे हैं, ऐसे में कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो बीजेपी की परिवर्तन यात्रा है इसको लेकर के जेएमएम में कहीं ना कहीं खलबलाहट है। इसको देखते हुए मैया सम्मान यात्रा की शुरुआत की गई है, जिसकी कमान कल्पना सोरेन को सौंपी गई है और वो आज गढ़वा पहुंची हुई थी। हम राकेश जी के पास एक बार फिर चलेंगे। राकेश जी, जिस तरीके से बीजेपी एक तरफ जहां परिवर्तन यात्रा चला रही है, वहीं दूसरी ओर इसके जवाब में जेएमएम ने मैया सम्मान यात्रा की शुरुआत की है, जिसकी कमान कल्पना सोरेन को सौंपा गया। हमने देखा था कि जब हेमंत सोरेन जेल में थे तो स्टार गर्ल के तौर पर लगातार हर जगह पर कल्पना सोरेन जा रही थी और दहाड़ लगा रही थी। ऐसे में एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है कल्पना सोरेन को। देखिए अनिकेत, जेएमएम जिस तरीके से आपने देखा होगा कि पहले भी जिस तरीके से सभी चीजों पर गौर करती थी और अभी कहा जा सकता है कि जिस तरीके से बीजेपी के आजसू के बड़ी सभाएं हो रही हैं, बड़े नेता कहीं ना कहीं जाकर लोगों के बीच बातचीत कर रहे हैं, मुद्दों की बातचीत की जा रही है, वहीं कहा जा सकता है कि सरकार के खेमे से सीधे सीधे जनता के बीच जाकर योजनाओं को सामने लाकर बातचीत की जा रही है। और उसी कड़ी की बात कही जाए तो कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन की जो पत्नी है कल्पना सोरेन, वो जिस तरीके से अब राजनीतिक मैदान में आई थी उसके बाद से वो अब सक्रिय रूप से लोगों के बीच भी पहुंच रही हैं। तो साफ तौर पे कहा जा सकता है कि ये सारी प्रक्रिया के दौरान इनकी भूमिका क्या होगी ये भी अब तय होता नजर आ रहा है कि इस चुनाव में किस तरीके से वे लोगों के बीच जा पाएंगी। क्योंकि आपने देखा होगा कि जिस समय हेमंत सोरेन जेल में थे उस समय किस तरीके से जनता के बीच जाकर उन्होंने बातचीत की थी और लोगों के बीच जाकर एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश की थी, जिसका फायदा पार्टी को भी मिला था। तो फिलहाल यही कहा जा सकता है कि योजनाओं को लेकर जहां सरकार और तमाम उनके जो महकमा है वो जनता तक जाने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं राजनीतिक दृष्टिकोण से सत्ताधारी दल कहीं न कहीं अपने बड़े नेताओं या भरोसेमंद नेताओं को लेकर
जनता के बीच ले जाने की कोशिश कर रहे हैं और मुझे लगता है कि ये सिलसिला अब शुरू हो गया है और लगातार ये सारी चीजें आगे देखने को मिलेंगी। जी अनिकेत जी बिल्कुल, जो बड़े चेहरे हैं वो मैदान में उतरते हुए नजर आ रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं और ऐसे में हमारे साथ चित्रंजन हमारे संवाददाता वो भी हमारे साथ जुड़ चुके। चित्रंजन, जिस तरीके से तमाम जो राजनीतिक दलें हैं लगातार बैठकों का दौर चल रहा है, सभाएं चल रही है, हुंकार भरी जा रही है आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए, और अगर हम बात करें एनडीए घटक दल की, अगर हम बात करें तो एलजेपीआर के चिराग पासवान जो है वो भी झारखंड दौरे पर है, तो कहीं ना कहीं आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए जो एनडीए घटक दल के तमाम जो यहां पर पार्टियां कहीं ना कहीं उन्होंने अब कमर कस ली है। बिल्कुल अनिकेत, आपने सही कहा कि चाहे एनडीए हो या फिर विपक्ष हो, सभी अपनी अपनी चुनावी रणनीति में जो है कमर में उतर चुकी है और सभी पार्टियां जो अपनी अपनी तैयारी कर रही। अगर एनडीए की बात की जाए तो ना सिर्फ लोजपा बल्कि देखिए बीजेपी, लोजपा, आजसू तीनों की आज सभाएं थी और तीनों की जो सभाएं थी अलग अलग प्रमंडलों में थी। देखिए बीजेपी की 2 सभाएं थी, एक दक्षिणी छोटा नागपुर में थी और एक शिवराज सिंह चौहान ने दक्षिणी छोटा नागपुर खूंटी में खुद भाजपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, उन्होंने भाजपा की जो परिवर्तन यात्रा जो शुरुआत हो रही है उसका उन्होंने शुभारंभ किया दक्षिणी छोटा नागपुर से। दूसरी तरफ आज जो झारखंड के प्रभारी हैं शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने हरी झंडी दिखाई। और तीसरा लोजपा अगर पलामू के क्षेत्र में माफ कीजिएगा जो है उन्होंने वहां पर हुंकार भरने का काम किया। और एनडीए आजसू की अगर बात की जाए, एनडीए की सहयोगी दल, तो उन्होंने भी जनसभा को संबोधित किया। तो देखिए एनडीए की सभी जो दल है वो झारखंड की राजनीति में, और हम जो पार्टी है जो जीतन राम मांझी की पार्टी, उनका भी झारखंड दौरा था। तो एनडीए के सभी सहयोगी दल जो है झारखंड की राजनीति में फोकस है। विधानसभा चुनाव के निमित्त सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारी में लगी हुई है। विपक्ष की बात की जाए तो विपक्ष भी इस चीज को भुनाने के लिए कि विधानसभा चुनाव में कैसे वो अपनी जो राजनीतिक तैयारी होती है विधानसभा चुनाव की, उसके निमित्त वो भी काम कर रहे हैं। जैसे झामुमो की बात की जाए तो मैया सम्मान यात्रा की आज से शुरुआत उन्होंने की, जिसकी बागडोर जो है वो कल्पना सोरेन संभाल रही है। वही उनका साथ देने के लिए बेबी महतो जो सूबे की मंत्री हैं और साथ साथ दीपिका सिंह पांडे जो कांग्रेस कोटे से मंत्री बनी, वो उनका साथ दे रही। वहीं कांग्रेस का भी समाज आपके द्वार कार्यक्रम जो है वो चल रहा है। उसके तहत प्रदेश अध्यक्ष लगातार जिलों का दौरा कर रहे हैं और लगातार कांग्रेस के नेताओं कार्यकर्ताओं से मुलाकात करके आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं और एक टारगेट जो है अपने कार्यकर्ताओं को दे रहे हैं कि कार्यकर्ता तक कैसे जो है वो मुलाकात करें। अगर इसी में बीजेपी की महिला विंग की बात की जाए तो देखिए महिला विंग भी जो है डोर टू डोर कैंपेनिंग शुरुआत कर चुकी है। डोर टू डोर कैंपेनिंग करके जो है एक मुट्ठी चावल कार्यक्रम जो है वो चला रही। तो सभी जो विंग है वो अपनी अपनी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में है। अगर आज की बात की जाए, देखिए आज जो सुपर मंडे इसलिए पॉलिटिक्स का कहा जा रहा है क्योंकि सभी पार्टियों के आज राजनीतिक कार्यक्रम थे। वही दूसरी तरफ चुनाव आयोग की एक बैठक जो है वो झारखंड सभी राजनीतिक दलों के साथ जो है उनकी बैठक थी, जिसमें खुद भारत के जो चुनाव आयोग के चेयरमैन है राजीव कुमार, वो उनकी उपस्थिति में बैठक रेडिसन ब्लू में चल रही है, जिसमें तमाम जो संगठन जो राजनीतिक पार्टियां वो शामिल हुई है। जेएमएम और कांग्रेस की अगर बात की जाए तो जेएमएम और कांग्रेस ने चुनाव आयोग को लिखकर जो है कुछ सलाह जो है वो उन्होंने देने का काम किया कि विधानसभा चुनाव के समय अगर फेयर चुनाव करानी है तो किस पहलुओं पर जो है काम करना है, किन किन चीजों पर उनको राजनीतिक तौर पर असुविधा होती है। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि आमतौर पर चुनाव पे जो है उनके साथ पक्षपात होता है, उनको माफ कीजिएगा फ्लाइंग जोन की भी कमी में भी दिक्कतें होती है। बाकी पार्टियां जो है उनको ज्यादा फ्लाइंग जोन मिलता है, उनके अपेक्षा उनको जो है वर्तमान में जो सत्ता पक्ष है उनको कम मिलता है। यह भी आरोप जेएमएम की तरफ से लगाया गया है। वहीं अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस की तरफ से लगभग जो है 26 जो है पॉइंटर्स बना के उन्होंने दिए कि इस पॉइंट्स पर अगर चुनाव आयोग जो है वो काम करे तो फिर चुनाव जो है वो झारखंड में होगी। अगर जेएमएम की हम पहले बात कर ले तो देखिए जेएमएम की अगर हम बात करते हैं तो जेएमएम में क्या है कि जेएमएम ने भी जो है पॉइंट वो लिख कर दिए कि फ्लाइंग जोन की बात है। और उन्होंने यह भी कहा कि जो राज्य सरकार का कार्यकाल हो दिसंबर महीने तक है, तो दिसंबर में ही पिछले बार जो है शपथ हुआ था, तो इस बार भी राज्य चुनाव आयोग जो दिसंबर के पहले सप्ताह तक जो है वो चुनाव पूरी प्रक्रिया करा ले, ना कि नवंबर में खत्म करा ले, ताकि कार्यकाल जो है सरकार अपना पूरा कर सके। वही अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस भी जो है
26 जो हमने बताया कि 26 पॉइंट्सों पर जो है चुनाव आयोग को पत्र लिखा है। तो आज की बैठक में कांग्रेस के जो महासचिव है विनय सिन्हा दीपू वो शामिल हुए थे। उन्होंने कहा कि मतगणना की प्रक्रिया तेजी से हो। आमतौर पर यह देखा जाता है कि राउंड वाइज जो गणना होने के बाद भी इसकी घोषणा में देरी होती है। सोशल मीडिया पर तेजी पहली नजर इस तरह के 26 पॉइंटर जो है उन्होंने चुनाव आयोग के अधिकारी को लिख के दिए। तो सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, जेएमएम ने भी इस पॉइंटर्स को लिखकर दिए हैं चुनाव आयोग को। तो इसलिए आज जो सुपर मंडे कहा जा रहा है पॉलिटिक्स का, एक तरफ चुनाव आयोग की अपनी तैयारी चल रही है कि विधानसभा में कैसे फेयर एंड क्लियर जो है वो चुनाव हो, इसको लेकर सभी राजनीतिक दलों के साथ बैठक हो रही, अधिकारियों के साथ बैठक कर रही कि उसकी तैयारी को लेकर लगातार समीक्षा की जा रही। वहीं दूसरी तरफ राजनीतिक पार्टियां जो है जनता से सीधे रूबरू होने के लिए जो है यात्राएं कर रही, सभाएं कर रहे हैं। वहीं आज जेपी नड्डा का हमने कवर किया। जेपी नड्डा की बात की जाए तो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और हेमंता बिस्वा शर्मा जो झारखंड के शॉप प्रभारी हैं, हेमंता बिस्वा शर्मा, उन्होंने राज्य सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप जो है एक बार फिर से लगाने का काम किया और कहा कि यात्रा जो परिवर्तन यात्रा है वो झारखंड की सियासत का, राजनीति का एक बड़ा परिवर्तन आपको विधानसभा चुनाव के समय देखने को मिलेगा। उन्होंने वादा खिलाफी का आरोप लगाया। साथ ही साथ मैया योजना पर एक बड़ा आरोप जो है जेपी नड्डा के साथ साथ हेमंता बिस्वा शर्मा ने भी लगाया। जी बिल्कुल चित्ररंजन, जिस तरीके से जो सभाएं हो रही है कहीं ना कहीं दोनों तरफ से कई मांगे रखी गई है, चाहे हम कांग्रेस की बात करें, जेएमएम की बात करें या बीजेपी की बात करें। एक बार फिर से हम चलेंगे कुंदन के पास। कुंदन, जिस तरीके से एनडीए घटक दल की जो तमाम पार्टियां हैं वो जिस तरीके से हुंकार भर रही है, उनके हुंकार एक तरफ, दूसरी तरफ जेएमएम कि कहे या फिर हम हेमंत सोरेन का मास्टर स्ट्रोक कहे मैया सम्मान योजना, इसको भुनाने में जो है हेमंत सोरेन लगे हुए हैं और कहीं ना कहीं ये उनका मास्टर स्ट्रोक नजर आ रहा है आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर। निश्चित तौर पे अनिकेत इसे मास्टर स्ट्रोक के ही रूप में देखा जा सकता है, क्योंकि आधी आबादी पे राज करने के लिए जो है आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करता होना जरूरी है। यह सोचकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है अपनी पत्नी को यह कमान सौंपे हैं और कल्पना सोरेन जो है ये मैया सम्मान यात्रा जो है वो निकाल रही है और निश्चित तौर पे उसका अगुवाई जो है कल्पना सोरेन कर रही है। क्योंकि कल्पना सोरेन का बीते कुछ महीनों में अगर हम लोग बात करें तो निश्चित तौर पे जिस तरीके से हेमंत सोरेन की गैर मौजूदगी में जो राजनीति देखने को मिला था, एक सधा हुआ राजनेता का गुण जो है कल्पना सोरेन में देखने को मिल रहा था, झांकियां जो है वो देखने को मिल रही थी। तो इसको देखकर, हालांकि अगर हम बात करें तो जिस तरीके से उनका जो व्यक्तित्व है, व्यक्तित्व की जो पहचान जो जिस तरीके से बढ़ रही थी, मतलब अपनी खुद की पहचान कल्पना सोरेन लोगों के दिलों में जो बस रही थी अपने बयानों के माध्यम से, तो वो काफी चर्चित हो रही थी इन दिनों, देखा जा रहा था। हालांकि जब से मुख्यमंत्री के तौर पे हेमंत सोरेन कार्यभार संभाले हैं तब से जो है राजनीति में शून्य सा पड़ गए हैं कल्पना सोरेन, लेकिन फिर से जो है उनके हाथों में जो है हेमंत सोरेन फिर से एक बार बागडोर दिए हैं और निश्चित तौर पे यह कहा जा सकता है कि जो उनकी बढ़ती सक्रियता और बढ़ते जो दायरे हैं राजनीति के और उनके जो पकड़ जो जिस तरीके से जनता के लेवल में जो बढ़ रही थी, उसको देखकर ही ये निर्णय लिया गया है और इसका जो है फ्रूटफुल नतीजा जो है आने वाले जो विधानसभा है उसमें देखने को मिलेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं जो आधी आबादी जो है, महिलाओं की जो बात होती है, हर जगह पुरुषों की जो बात होती है वो तो सभी लोग करते हैं, लेकिन आधी आबादी पे राज करने का जो प्लान है, गेम प्लान जो है, वो जेएमएम अपनी ओर से पुरजोर तरीके से इसको जो है भंजाने की फिराक में है और मैया सम्मान योजना के तहत मैया सम्मान यात्रा जो निकाला गया है उसको लेकर अब बागडोर जो है महिलाओं के बिल्कुल जो आधी आबादी की हम बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन इसे समझ रहे हैं कि आधी आबादी को अगर हम अपने तरफ कर लेते हैं तो आगामी विधानसभा चुनाव जो है आसान हो जाएंगे। सबसे लास्ट में हम चलते हैं एक बार फिर से हमारे एडिटर इन चीफ राकेश जी के पास। राकेश जी, आधी आबादी की कुंदन बात कर रहे थे, जिस तरीके से कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन को पता है, जिस तरीके से वो मैया सम्मान योजना पर फोकस दिए हुए हैं और जिस तरीके से बीजेपी की परिवर्तन यात्रा चल रही है, इसके बिहाफ में जिस तरीके से जेएमएम ने यहां पर मैया सम्मान यात्रा निकाला है और इसकी कमान जो है कल्पना सोरेन को दी गई, कहीं ना कहीं ये एक मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के जेएमएम की तरफ से।
देखिए अनिकेत, लोकतांत्रिक व्यवस्था में कई तरह की खूबसूरती देखने को मिलती है और मुझे लगता है कि योजनाओं को लेकर सरकार का काम करना उनका दायित्व है और उसको लेकर वे जनता के बीच जा रही हैं। विपक्षी पार्टी अपने मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाने की कोशिश कर रही है। चुनाव आयोग की टीम निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि प्रशासनिक की बातचीत की जाए या फिर पुलिस की बातचीत की जाए, दोनों को कैसे व्यवस्थित किया जा सकता है इसकी तैयारी कर रही है। तो साफ तौर पर लगता है कि विधानसभा के चुनाव में जिस तरीके से हम उम्मीद करते हैं कि सभी पार्टियां अपने अपने मुद्दों, अपने अपने योजनाओं, अपने अपने चीजों को लेकर जमीन के लोगों के पास यानी कि अंतिम व्यक्ति तक जाने की कोशिश करेंगे और ऐसी स्थिति फिलहाल राज्य में दिखाई पड़ रही है। कहीं न कहीं कहा जा सकता है कि जनता भी अब पहले से जागरूक हो चुकी है। झारखंड जैसे राज्य में कई ऐसे गंभीर मुद्दे हैं जिस पर साफ तौर पर सीधे सीधे नहीं कहा जा सकता है कि कौन पार्टी किसके पल्ले जा सकता है, कौन सा वोट किसके पास खिसक सकता है, ये फिलहाल कहना बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन ऐसे माहौल में साफ तौर पर दिखाई पड़ता है कि सभी पार्टियां अपनी पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान में जाने को तैयार है। आरोप प्रत्यारोप के दौर चल रहे हैं और साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि जो बारीकियां होती हैं, जिन मुद्दों को लेकर झारखंड की कल्पना की गई थी, उन मुद्दों पे लगातार चर्चा भी हो रही है। मुझे लगता है कि थोड़ा इंतजार करना चाहिए। चुनाव आयोग की टीम यहाँ पे है, तमाम चीजों की मॉनिटरिंग कर रही है। चुनाव बेहतर ढंग से कराई जा सके इसका ध्यान रखा जा रहा है और राजनीतिक दल जनता के लिए बेहतर कैसे काम करेंगी इस पर भी कहीं न कहीं दावे किए जा रहे हैं। जी बिल्कुल, चुनाव आयोग की टीम पहुंची हुई है और लगातार बैठकें कर रही है और काफी जल्द जो है आगामी जो विधानसभा चुनाव है उसका बिगुल बज सकता है। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो सियासत का आज सुपर मंडे देखने को मिला जहां पर तमाम राजनीतिक दल जो है वो बैठकें कर रही है। एक तरफ हमने दिखाया कि किस तरीके से खूंटी में जेपी नड्डा ने हुंकार भरा, तो खूंटी में ही अगर हम बात करें तो सीएम हेमंत सोरेन ने भी हुंकार भरा। वहीं बीजेपी की परिवर्तन यात्रा के जवाब में जेएमएम ने यहां पर मैया सम्मान यात्रा निकाली है। तो कहीं ना कहीं आज का दिन जो है सुपर मंडे देखने को मिला। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के तमाम यहां पर सियासी हलचल देखने को मिली। चुनाव आयोग की टीम भी पहुंची हुई है जो लगातार बैठकें कर रही है और इस बैठक में लगातार जो है राजनीतिक दल के जो यहां पर दलें हैं उनके जो बड़े नेता है वो भी शामिल हो रहे हैं और साफ तौर पर अपनी अपनी बातों को भी रख रहे हैं। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। बने रहे टीवी 45 के साथ। नमस्कार।